और दहगामा पंचायत के सिकटी विधानसभा से हम इस वक्त लाइव हैं और आज देख रहे हैं कि चारों तरफ पानी का जलखड़ है और हर तरफ पानी से डूबा हुआ घर नज़र आ रहा होगा आपको। इस वक्त मैं आप लोगों से इसलिए रूबरू हूँ कि इस हालात में अगर प्रशासनिक तबकों से अगर कोई लोग या उनमें से कोई पहल ना हो तो दिल टूट जाता है और गर्विदा हो जाता है। मैं फ़िलहाल इस वक्त दहगामा पंचायत के हमारे सामने समिति प्रतिनिधि और इस वक्त जीते हुए मौजूदा समिति हैं और इस वक्त ये अपने गांव दहगामा से बड़ी मुश्किल से वो चलकर अपने दहगामा पंचायत के सोनापुर गांव में पहुंचे हैं हालात का जायज़ा लेने के लिए। और ये काबिल मुबारक बात है कि कम अज़ कम एक शख्स ही सही इस वक्त हमारे दरमियान आए हैं। वो भले समिति हो और समिति का कोई, मैं जानता हूं कि उसका कोई प्रभार नहीं होता और उसका जो काम होता है वो अपने काम तक सीमित रहता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं समिति साहब, आपने इस दर्द को समझ करके सोनापुर की धरती को आपने अपना समझा है। आपके लिए मुबारकबादी का मैं मुस्तहिक़ हूं और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त सोनापुर आप पहुंचे हुए हैं, यहाँ के हालात को देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है? क्या ये गांव पानी से डूबा हुआ है या पानी में तैर रहा है या पानी से बिल्कुल बचा हुआ है? आप खुद बता सकते हैं। नहीं, ये गांव जो है अभी पानी में बिल्कुल डूबा हुआ है। कोई बिल्कुल सब आदमी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि पानी में डूबा हुआ है। सरकार को इसका सहायता प्रदान करना चाहिए। हम लोग भी जहाँ तक कोशिश करेंगे, हम लोग भी पहुँचाएँगे खबर को और सहायता के लिए हम लोग भी कोशिश करेंगे। समिति साहब, इस वक्त आप मौजूदा समिति हैं जी। क्या ये गांव सोनापुर सिकटी विधानसभा का ये आपका क्षेत्र में है? हाँ है। और इस वक्त बताएं कि क्या मुखिया जी नहीं आ सकते हैं? मुखिया जी आ सकते हैं। आप मुखिया जी किधर गए इसका हमको जानकारी नहीं है। क्या जिला पार्षद नहीं आ सकते हैं? आ भी सकते हैं। एमपी साहब नहीं आ सकते हैं? एमएलए साहब नहीं आ सकते हैं? तो लेकिन आप आ सकते हैं। क्यों? कि इसलिए कि आपको दर्द है और आपने दर्द महसूस किया और आप आए और आपका पंचायत है। अगर यही दिल में दर्द होता कि मेरा पंचायत है तो हकीकत बात है कि समिति साहब आप जिस तरह दौड़ के आए इसी तरह वो भी आ सकता था। मैं जहाँ तक समझता हूँ तमाम लोगों के सामने उनके दिलों में ये नहीं है कि मेरा पंचायत वो है और इस परिस्थिति में अगर ना आए तो उस परिस्थिति में उनको किस नज़रिए से हम देख सकते हैं? आप खुद बताएं। देखिए, आप इतना बड़ा पंचायत है, कहाँ क्या हुआ है कहीं जा सकता है, ये हम नहीं बता सकते कि मुखिया जी कहाँ है। लेकिन और भी गांव डूबा हुआ है, हो सकता है उधर जाए, ये भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि मैं भी खबर अगर पहुंचा है तो वो अवश्य जरूर आवेंगे। मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने लोग हैं और मैं ये सामने देख रहे हैं ये डूबा हुआ है। अब्दुल मतीन साहब हैं। मैं इनका ये सामने मुश्ताक साहब है, ये दोनों शख्स यहाँ हैं खड़े। मैं ये जानना चाहूँगा इस वक्त इनके घर का परिस्थिति क्या है, इनसे खुद आप अगर अपनी भाषा में बोलना चाहते हो अपनी भाषा में बोलिए। हमारा घर में तो अभी एक छाती पानी है, यहाँ तक पूरा घर डूबा हुआ, यहाँ तक बताइए, यहाँ तक डूबा हुआ है, एक छाती पानी यहाँ तक है और पूरे बस्ती रोड से दक्षिण उत्तर भी पूरे डूबा हुआ है। तो अभी आप अपने घर से सारा सामान लेकर अभी रोड में है। अच्छा, आपका हाल आपका तो मैं देखा हूं कि आपका बिल्कुल मिला हुआ है। हाँ, अभी इस वक्त आप भी घर से बाहर हैं और बिल्कुल घर में पानी घुसा हुआ है। देखिए, खेती जो भी किया था बिल्कुल नष्ट हो चुका है। जी, ये सामने देख सकते हैं। मुझमा देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सरकार को आना चाहिए, इस पर आना चाहिए, मुखिया को आना चाहिए, लेकिन कोई नहीं। मुखिया पानी नजर आ रहा है। बिल्कुल खेती जितना भी खेती है यहाँ पर नष्ट हो चुका है और खेत में कोई धान का कोई उपाय नहीं है। जी, ये क्रोध दिख रहे हैं, ये क्रोध वाजिब है। और देखिए, एक प्रतिनिधि होकर के एक संज्ञान ले रहे हैं, एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इस परिस्थिति में हर शख्स को आकर के दिलासा देना चाहिए और इसके लिए पहल करनी चाहिए। जो नुकसान है उसकी नुकसान की भरपाई के लिए अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, इसके लिए सपोर्ट करनी चाहिए। आदमी का घर भी शायद गिर गया होगा। जी, बेहतर। ये समिति साहब, ये सामने जो देख रहे हैं ये जल आपको दिखाई दे रहा है। ये गांव है, कोई नदी नहीं है। ये गांव है कि? हाँ, ये गांव है। लेकिन आपको दिख क्या रहा है कि नदी है? अभी नदी दिख रहा है ना, बिल्कुल नदी दिख रहा है। जी। लेकिन इसके अंदर में मकान उकान था, सब गिर गया है। जी।
मकान गिर गया। इसके लिए सरकार को चाहिए, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी को चाहिए कि स्वयं जांच करे जी, जांच कर देखे किसको क्या व्यवस्था देना है वो खुद देखे। एक बात सुनने को आई कि रात में सीओ साहब आए थे। सीओ साहब आकर के अगर चले जाएं रोड से, रोड का नुमाइश करके चले जाएं, तो आवाम को क्या पता चले कि सीओ साहब आए हैं। अब बताइए, सीओ साहब आने के बाद यहाँ जब जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य हैं, वार्ड मेंबर हैं, तो उनसे भी रब्ता करना चाहिए कि ये कहाँ जिम्मेदार कौन है। वार्ड सदस्य जो है उनसे थोड़ा तबादला ख्याल करना चाहिए, क्या है नहीं है, सारा गाँव का मुआयना करवाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी जी जी, चलिए हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय एवं सीओ साहब से आग्रह करेंगे कि वो स्वयं जांच करे। बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो जांच करे, स्वयं जांच करके देखे क्या है। कहा जाता है कि वो स्वयं आकर जांचे, इसलिए कि अंचल पदाधिकारी की हाथ में ही ये बात है। जी जी जी, वो आवे, जांच करे, देखे बाढ़ कैसा बाढ़ है, क्या है, कौन पीड़ित है, क्या है, किसका मकान गिर गया, क्या हुआ नहीं हुआ, वो स्वयं आकर देखे। ये देख रहे हैं बहुत बुरा हाल है। था वो भी भाग गया, हम लोग कैसे देखिए, ये आपका घर कौन सा है ये बताएं आप। यही है सामने में, हमारा स्कूल का बगले में है। ये घर देख रहे हैं। रात में बारिश आया 12 बजे रात में, हम लोग कहाँ भागे। और हम लोग जान बचा कर किसी तरह कहीं छुप करके बाल बच्चा लेकर के किसी तरह हम लोग रोड में है चढ़े। उसके बाद पानी आया, बारिश खाए, और हम लोग कहाँ भाग के जाए। देखिए, एक ज़ईफ एक ही नजरा कहिए कि बीडीओ साहब, सीओ साहब स्वयं आकर जांच करे, क्या हाल है, हम लोग किस हाल में, हम लोग का हालात देख करके आइए, थोड़ा देखिए क्या नौबत है, खाने पीने का इंतजाम क्या है, खाने का क्या है, जिसका घर गिर गया है उसको क्या व्यवस्था है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसलिए प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सीओ को चाहिए कि वो स्वयं निरीक्षण करे। देख सकते हैं, ये एसएसबी वाले भी इधर सर्वेक्षण कर रहे हैं और घूम रहे हैं माशाल्लाह, और देख रहे हैं, नहीं इधर दिखा रहे हैं। भगवान बोला गर्मी दे रहा बहुत पानी है माशाल्लाह। ये सारा देख रहे हैं, पूरा बिल्कुल जलखड़ है हर तरफ। और गर्मी देना पहले बोला नहीं दे रहा है, गर्मी दे रहा, बारिश नहीं लग रही, बारिश ज़्यादा होगा तो ठंडी भी ज़्यादा ही होगा।